वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कोर्टेना ट्रेडिंग प्रॉप फर्म के बारे में। तो गाइस, जो लोग प्रॉप फर्म से रिलेटेड न्यू हैं, जिन लोगों को इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, मैं उन्हें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूं। प्रॉप फर्म बेसिकली वो फर्म्स होती हैं जो आपको थोड़ी अकाउंट के अंदर एक कैपिटल दे देती हैं ट्रेड करने के लिए, और आपके साथ शेयरिंग बेसिस के ऊपर उससे प्रॉफिट जनरेट करती हैं और आप भी उससे बहुत ज्यादा अर्न करती हैं। मैं आज की वीडियो के अंदर जिस तरीके से इन डेप्थ आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप कोर्टेना के बारे में टर्म्स एंड कंडीशंस बताने वाला हूं, इस तरीके से आपको डेफिनेटली कोई और नहीं बताएगा। तो आज की पूरी वीडियो आपने बहुत गौर से सुननी है अगर आप चाहते हैं कि आप भी कोर्टेना से डेली बेसिस के ऊपर पे आउट ले सकें, इनके रेफरल प्रोग्राम से, इनके एफिलिएट प्रोग्राम से जो है बेनिफिट उठा सकें, हमारी ट्रेडिंग सर्विसेज हासिल कर सकें, और उसके अलावा आप डेली बेस के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा कैपिटल सिक्योर कर सकें और प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। हम चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कोर्टेना के प्लान्स के ऊपर। कोर्टेना बेसिकली आपको इस वक्त 5 तरह के अकाउंट्स ऑफर कर रहा है, जिसके अंदर 10,000, 25,000, 50,000, 100K और 200K डॉलर तक की इक्विटी आपके पास मौजूद है। मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली आपने ये बाय किस तरीके से करनी है। देखें, कोर्टेना के अंदर राइट नाउ इस टाइम ऑफर भी चल रही है कि अगर आप क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट करते हैं तो क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट करने के ऊपर आपको 25%, 18%, 30%, इनकी सेवरल ऑफर्स चल रही है। इस टाइम आपको बहुत ज्यादा ऑफ मिल जाएगा। ये आपको $139 का अकाउंट जो इस टाइम शो हो रहा है, ये बेसिकली आपको $100 या उससे भी शायद कम में आपको अकाउंट मिल जाए अगर आप इनमें से कोई भी स्टेप फॉलो करती हैं। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है, कोर्टेना आपको ऑफर करता है अप टू 15% रेफरल बोनस। यानी कि अगर आप अपना एक रेफर अकाउंट बनाते हैं, खुद का बना लें, आप किसी और शख्स को रेफर करते हैं किसी भी तरीके से, तो आप अगर उनको रेफर करके अपना अकाउंट परचेज करवाते हैं तो एक तो उन्हें डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपको भी 15% तक का रेफरल बोनस आपके अकाउंट के अंदर मिल जाएगा। अगर वो $1,000 तक का कोई अकाउंट बाय करते हैं तो आपके अकाउंट के अंदर $150 प्योर प्रॉफिट आपके अकाउंट के अंदर उसी वक्त आ जाएगा। पहली चीज। सेकंड चीज ये है कि कोर्टेना आपको अकाउंट ऑफर कर रहा है। लेट्स से कि आप कोर्टेना से $10,000 का अकाउंट बाय करते हैं, ठीक है, या अगर मैं आपको इजियर एग्जांपल दूं, लेट्स से कि आप कोर्टेना से $1,00,000 तक का अकाउंट बाय कर सकते हैं, $100K तक का अकाउंट बाय करते हैं, तो कोर्टेना आपको ये अकाउंट देगा $575 के अंदर। ठीक है, अब कोर्टेना से जब आप ये $100K तक का अकाउंट लेंगे $575 के अंदर, डेफिनेटली इसके अंदर आप ऐड कर लें सारे जो भी आपको डिस्काउंट्स वगैरह मिलेंगे, तो ये आपको शायद 500 से भी कम में अकाउंट जो वो मिलेगा। ये जब अकाउंट आपको मिलेगा तो कोर्टेना आपको फेज 1 का प्रॉफिट टारगेट देगा जो कि होगा 8%, यानी आपने 8% प्रॉफिट जो वो जनरेट करना है इनिशियली 100K के अकाउंट के ऊपर। अगर आप 8% प्रॉफिट जनरेट करते हैं, यानी कि आपको $1,00,000 के ऊपर $8,000 तक का प्रॉफिट जनरेट करना है, और वो करने के बाद कोर्टेना आपको लाइव इक्विटी का अकाउंट देगा जिसके अंदर 100K होगा, और डेफिनेटली आप फिर उसके ऊपर जो ट्रेड करेंगे उसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग होगी। लेकिन कोर्टेना के अंदर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि अगर आप सिंगल डे के अंदर 5% का लॉस कर देते हैं, यानी आप 1,00,000 के ऊपर $5,000 तक का लॉस कर देते हैं, या आप टोटल 2-3 दिन में मिला के $10,000 तक का लॉस कर देते हैं, तो आपका अकाउंट जाया भी हो जाएगा। इस चीज को भी आपने माइंड में रखना है। अब देखें, मैं आपको एक एक चीज मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इसके अंदर समझाऊंगा कि आपने बेसिकली इसको करना है या नहीं करना, और इसको करने के आपको क्या फायदे हो सकते हैं। नॉर्मली आप अगर मार्केट के अंदर $500 फंड के साथ बैठते हैं तो $500 फंड से मजीद $500 जनरेट करना एक तो काफी मुश्किल है, हो जाता है लेकिन टाइम लगता है। इसको सिंपली अगर आप पैसे डबल कर रहे हैं तो आपको महीने से 1.5 महीना तक लग सकता है प्रॉपर ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करते हुए $500 से मजीद $500 जनरेट करने में। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आप ये $500 का अकाउंट बाय कर लें और इस $500 के अकाउंट के ऊपर आपको $10,000 तक की इक्विटी मिल जाती है, टोटल इक्विटी आपके पास मैक्सिमम लॉस 10% है ना, 1 लाख का, तो अगर आपको $10,000 तक की इक्विटी मिल जाती है $575 के अंदर, तो ये आपके लिए एक बहुत फेयर डील है। अगर आप इसके ऊपर इस $10,000 के ऊपर लेट्स से कि आपने $5,000 भी जनरेट कर लिया, या लेट्स से 5,000 को छोड़े आपने $2,500 भी जनरेट कर लिया, यानी सिर्फ 25% भी जो है आपने गेन कर लिया टोटल, तो उससे होगा क्या कि आपकी इनिशियल $500 तक की इन्वेस्टमेंट भी आपको वापस मिल जाएगी, उससे ऊपर सेवरल टाइम्स आपको प्रॉफिट भी आपके अकाउंट के अंदर मिल जाएगा विदाउट हैविंग द हेजिटेशन ऑफ कि यार मैं ट्रेड लूं या ना लूं, ये वो। आपको 25% प्रॉफिट जनरेट करते ही आपका काफी सारा कैपिटल भी, आपका अपना सारा कैपिटल भी बाहर आ जाएगा, और उसके अलावा आपको उसके ऊपर प्रॉफिट भी जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि हमने अकाउंट बेसिकली अपने माइंड को क्लियर किया है कि लेना क्यों है। अब दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनिशियली जो ये फेज 1 का टेस्ट है ना, ये काफी डिफिकल्ट होता है और लोग इसको ही कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि आपको वो एक किस्म का ये कह रहे हैं कि $10,000 के ऊपर $8,000 आपने जो इनिशियल प्रॉफिट जनरेट करना है वो हम आपको नहीं देंगे, वो टेस्ट फेज है, वो आप टेस्ट क्लियर करने के लिए दे रहे हैं। अकाउंट क्लियर होने के बाद आपको वो पैसे जो है वो मिलने स्टार्ट होते हैं। तो अगर हम इसके अंदर इस तरीके से करें कि आप अगर $500 तक का अकाउंट बाय करें और हमसे उस अकाउंट को क्लियर करवाते हैं, हम आपको वो एक अकाउंट क्लियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके थ्रू हम अपने एडवांस ट्रेडिंग सेटअप्स के साथ आपके अकाउंट को जो है वो डील करते हैं, और उसके अंदर जो है वो मिनट बाय मिनट, आवर बाय आवर प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं, और विद इन सिंगल डे आपको आपका ये जो फेज 1 का टेस्ट अकाउंट है ये आपको क्लियर करके गारंटीड जो है वो आपको दे देंगे। यानी कि इसके अंदर हमारी तरफ से आपको गारंटी होगी कि आपका अकाउंट क्लियर होगा। ठीक है, 100% इसके अंदर हम आपको अश्योर कर सकते हैं कि आपका अकाउंट 100% क्लियर हो जाएगा, और क्लियर होने के बाद फिर जो डेफिनेटली आप उस अकाउंट के साथ करते हैं, जो लाइव
अकाउंट है वो डेफिनेटली आपका अपना है कि आपने उसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट किया या नहीं किया, लेकिन जो अकाउंट का फेज 1 यानी टेस्टिंग फेज है वो क्लियर हम आपको करके दे सकते हैं। वो हम आपको कितने में करके देंगे, उसकी नॉर्मली जो मार्केट के अंदर हमारी फीस चल रही है वो $250 से $300 तक के दरमियान होती है, वेरी करती है कि जो है वो अकाउंट आपका कितना बड़ा है, $10,000 का है, 25 है, $50 है, 50K है, 200K है, वेरी करता है अकाउंट टू अकाउंट। लेकिन नॉर्मली आपको ये सर्विस हमारे थ्रू काफी कम रेट के ऊपर भी मिल जाती है। अगर आप एक नेटवर्कर हैं या अगर आप ऑलरेडी रेफरल आपका स्ट्रॉन्ग है यानी कि आपके पास रेफरल्स अच्छे हैं, तो फिर हम आपको ये अपनी सर्विस जो है वो होलसेल रेट के ऊपर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमसे अलहदा से रब्ता करना पड़ेगा। आप अगर इनिशियल ही इतने अकाउंट ले आते हैं तो फिर हम आपको एक्सट्रीम जो होलसेल प्राइस होती है, क्योंकि रिटेल और होलसेल प्राइस के अंदर काफी डिफरेंस होता है। रिटेल के अंदर सिंगल सिंगल कस्टमर होता है, होलसेल के अंदर हमें पता होता है कि इस शख्स ने हमें रेगुलरली क्लाइंट्स देनी है, तो फिर हम उसको बहुत कम प्राइस के अंदर जो है सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए आपको हमें अलहदा से डीएम करना पड़ेगा। वैसे आपको सर्विसेज मैंने बताया तकरीबन आपको $200-250 के अंदर इजीली मिल जाती हैं। आप फर्दर ऑन हमें मैसेज कर लीजिएगा एंड वी विल फिगर आउट कि हम आपको सर्विसेज कितने के अंदर दे सकते हैं। अगर लेट्स से कि हम आपको $1 लाख वाला अकाउंट जो है इसकी सर्विस देते हैं, लेट्स से $250 के अंदर हम आपको अकाउंट क्लियर करके देते हैं, तो आपका $500 लगेगा अकाउंट बाय करने में और $250 लेट्स से आपका लगता है आपको सिंगल डे के अंदर अकाउंट क्लियर होकर मिल जाता है। तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? $750, सिर्फ $750 के अंदर आपको $10,000 तक का फंड मिल जाता है। और उस $10,000 से अगर आप बिल्कुल ईजी होकर अगर आप जनरेट करते हैं उसके ऊपर लेट्स से सिर्फ 25%, तो 25% से ही आपको तकरीबन $2500 आपका बन जाएगा। 50% जो है वो कंपनी शेयर ले लेगी, आपको 50% मिलेगा, $1200 भी अगर आपको मिल जाता है तो आपका इनिशियल $750 भी आपके पास आ जाता है वापस, और आपको उससे भी डबल पेमेंट होकर आपके अकाउंट के अंदर वापस आ जाती है, जो कि आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस तरीके से आप 50K का अकाउंट उठा ले, 25K का अकाउंट उठा ले, प्रॉफिट टारगेट वही रहता है, मैक्सिमम डेली लॉस परसेंटेज वही रहती है, मैक्सिमम लॉस वही रहता है। चीज क्या चेंज होती है? सिर्फ अकाउंट की प्राइस चेंज हो जाती है। आपका फेज 1 का टेस्टिंग अकाउंट है वो हमने आपको क्लियर करके देना है, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। अब इन चीजों के अंदर मैं आपको बताऊं कि कोर्टेना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको 100% प्रॉफिट के अंदर भी शेयरिंग जो है वो दे देता है। इसके काफी सारे रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स है जिसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख के रखे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डिटेल के अंदर एक ही चीज के बारे में बताऊंगा, कोर्टेना के ऊपर आपकी प्रॉफिट किस तरीके से जनरेट करेंगे। मैक्सिमम कोर्टेना जो आपको पर पर्सन जो ट्रेडिंग अकाउंट अलॉट करेगा वो $200K तक का करेगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप $1 लाख का अकाउंट एक ले लें, $1 लाख का अकाउंट एक ले लें, लेकिन टोटल एक बंदे के अकाउंट के ऊपर जो आप साइन अप करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, एक बंदे के अकाउंट के ऊपर आप $200K से ज्यादा इक्विटी एट अ टाइम होल्ड नहीं कर सकते। हाँ, आपने इक्विटी बाय की थी, लॉस हो गया, आपका अकाउंट खत्म हो गया, दोबारा आप बाय कर ले, ये हो सकता है, लेकिन आप एट अ टाइम 200K से ज्यादा इक्विटी आप अपने अकाउंट के अंदर सिंगल पर्सन होल्ड नहीं कर सकता। सेकंड क्या चीज है कि आपको अकाउंट क्लियर होने के बाद सेम डे लाइव अकाउंट जो वो डिलीवर हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप अकाउंट लेते हैं, हमें देते हैं क्लियर करने के लिए, विद इन 24 आवर्स हम उसे क्लियर करेंगे, और जैसे ही हम उसको क्लियर करेंगे आपका लाइव अकाउंट आपके पास उसी वक्त डिलीवर हो जाएगा। केवाईसी एट द टाइम ऑफ पे आउट है, आप जैसे ही पे आउट के लिए अप्लाई करेंगे आप उस टाइम अपनी केवाईसी कर ही रहे होंगे, आपका जो पे आउट है वो भी डेफिनेटली आ जाएगा। न्यूज ट्रेडिंग इसके ऊपर अलाउड है, लेकिन उसको करने की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो डेफिनेटली आपने फॉलो करनी है, जिसके अंदर आपने ब्रीचेस के अंदर नहीं पड़ना। फॉर एग्जांपल न्यूज है पाकिस्तानी टाइम 8 PM पे, ठीक है, तो आपने न्यूज से 10 मिनट होता है नॉर्मली, मैं 11 मिनट इसलिए कह रहा हूं ताकि एक आध मिनट मजीद आप वेट कर लें। आपने उससे 11 मिनट पहले ट्रेड ओपन 11 मिनट पहले आप ट्रेड ओपन कर सकते हैं, और न्यूज आने के 11 मिनट बाद आप ट्रेड बंद कर सकते हैं। इसके दरमियान में अगर आप कहीं भी ट्रेड ओपन या क्लोज करेंगे तो आपके लिए वो चीज जो है वो डेफिनेटली नुकसानदेह होगी और आपका अकाउंट ब्रीच के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आपने लेट से 8 बजे न्यूज है तो आपने 7:49 से पहले ट्रेड ओपन कर लेनी है, और उस ट्रेड को आपने फर्दर फिर बंद करना है 8:11 के बाद। ठीक है, अगर आप उसके दरमियान में करते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो सॉफ्ट ब्रीच के अंदर आ जाएगा। सॉफ्ट ब्रीच बेसिकली ये होती है कि आपने अगर उस टाइम पे ट्रेडिंग की है तो उस टाइम से ट्रेडिंग करने से जो आपको प्रॉफिट हुआ है अकाउंट के अंदर, वो प्रॉफिट आपका पेएबल नहीं होगा, वो डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस चीज का ख्याल करना है कि न्यूज के ऊपर आप बिल्कुल ट्रेड करें, लेकिन 11 मिनट पहले करें और 11 मिनट बाद करें, उसके दरमियान में आपने ट्रेड ओपन क्लोज नहीं करनी, वरना आपका अकाउंट सॉफ्ट ब्रीच के अंदर चला जाएगा। सेकेंडली इसके अंदर क्या चीज है फिर, सेकंड चीज इसके अंदर ये है कि प्रॉफिट शेयर जो है वो आपका, सॉरी मैंने यहाँ से लिख दिया, प्रॉफिट शेयर जो है वो आपका 50% होगा, 50% टू 100%। आपका जब जैसे ही अकाउंट क्लियर होगा, लाइव अकाउंट आपको मिलेगा, तो लाइव अकाउंट मिलने के बाद जो फर्स्ट मंथ का प्रॉफिट होगा आपको उसका 50% आपको जो है वो मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंट के अंदर डोनेट करते हैं $2,000 प्रॉफिट के अंदर, तो आप जब विड्रॉ अप्लाई करेंगे तो आपको $1,000 मिलेगा फर्स्ट मंथ, और $1,000 कंपनी डिडक्ट कर लेगी अपना शेयर। लेट से पहला महीना गुजर गया, नेक्स्ट मंथ आया, तो नेक्स्ट मंथ के ऊपर आपका ये जो प्रॉफिट शेयर है 70-30 हो जाएगा। अब आपने अगर $2,000 प्रॉफिट जनरेट किया तो 70% वुड बी लाइक ऑलमोस्ट $1,400। ठीक है, आपको अब $1,400 मिलेगा, कंपनी $600 लेगी अपना प्रॉफिट शेयर। थर्ड मंथ 80% हो जाता है, 80-20, और उसके बाद फिर 100% हो जाता है, यानी फिर आप अगर $2,000 भी जनरेट कर रहे हैं तो आपको $2,000 का $2,000 पूरा आपके अकाउंट के अंदर मिल जाएगा।
पहला जो पे आउट है आपका, अब मैटर नहीं करता कि आप 1 दिन में प्रॉफिट बना रहे हैं, 2 दिन में बना रहे हैं, 3 दिन में बना रहे हैं, 4 दिन में बना रहे हैं, 5 दिन में बना रहे हैं। आपका जो पहला पे आउट है वो 21 डेज के बाद अप्लाई होगा, ठीक है? आपने अकाउंट लिया, सारा कुछ किया और लाइव अकाउंट मिलने के जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे तब से कैलेंडर डे स्टार्ट होगा और 21 कैलेंडर डेज, इसके अंदर ट्रेडिंग डेज नहीं है, कैलेंडर डेज है, इसके अंदर वीकेंड्स भी इंक्लूडेड है। यानी आपने अगर यकम को एक अकाउंट लिया, फर्स्ट को एक अकाउंट लिया, 1 जनवरी को, तो आप 21 के ऊपर उसका पहला विड्रॉ जो है वो सिंपली अप्लाई कर सकते हैं और पहला विड्रॉ 21 डेज बाद होता है, सेकंड विड्रॉ भी 21 डेज बाद होता है, थर्ड विड्रॉ से ऑनवर्ड जितना भी होगा वो आप एवरी 15 डेज के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? प्रॉफिट जनरेट करें 15 डेज के बाद विड्रॉ कर लें, प्रॉफिट जनरेट करें फिर 15 डेज के बाद विड्रॉ कर लें, सारा कुछ आप कर सकते हैं। वीकेंड होल्डिंग इज नॉट अलाउड। आप ऐसा कर सकते हैं कि मंडे को एक ट्रेड ओपन करें और फ्राइडे को जाके बंद करें, पूरा वीक आपकी ट्रेड चलती रहे, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई ट्रेड फ्राइडे के बाद भी खुली रखी, भले वो आपने फ्राइडे को ही ओपन की थी और फ्राइडे के बाद खुली रखी है, या मंडे को ओपन की थी आप फ्राइडे के बाद उसको खुला रख रहे हैं और नेक्स्ट वीक का स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं, तो आपका अकाउंट एक हार्ड ब्रीच के अंदर चला जाएगा, आपको आपका अकाउंट फिर जाया हो जाएगा। आपने ये काम नहीं करना। आप वीकेंड के ऊपर, फ्राइडे के ऊपर ट्रेड को बंद कर दें। फ्राइडे के अंदर नॉर्मली मैं अपनी पूरी डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी का, बाय द वे मैं आपको एक डिस्कॉर्ड की अपनी कम्युनिटी दिखा दूं पूरी। I'm अल्हम्दुलिल्लाह रनिंग अ डिस्कॉर्ड कम्युनिटी वेरी एफिशिएंटली। मैं काफी अरसे से ये डिस्कॉर्ड कम्युनिटी चला रहा हूँ, डेली बेसिस के ऊपर मैं यहाँ पे सिग्नल्स देता हूँ, लोग प्रॉफिट्स करते हैं, डिस्कशंस के अंदर भी पार्ट लेते हैं, न्यू से न्यू मेंबर डेली बेसिस के ऊपर ज्वाइन होते रहते हैं और हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो इसके अंदर डेली बेसिस के ऊपर अचीव करते हैं। अगर आपने इसके अंदर ज्वाइन होना है तो इस वीडियो के स्टार्ट के अंदर ही आपको थंबनेल के ऊपर QR कोड मिल जाएगा, आप वहां से इसका लिंक लेके सिंपली इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं अपने आप को और यहाँ से आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने टॉप फर्म्स के जो बायर्स हैं, जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स मुझसे अकाउंट ले चुके हुए हैं और उन लोगों के जो विड्रॉज वगैरह आते हैं वो भी मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन भी मिल सके और आपको पता लग सके कि हम मार्केट के अंदर किस तरीके से प्रॉप फर्म्स के थ्रू अनलिमिटेड प्रॉफिट्स जो जनरेट कर रहे हैं। बहरहाल मैं यहाँ पे था कि आपने वीकेंड की होल्डिंग नहीं करनी है। अगर आप वीकेंड पे होल्ड करते हैं तो आपका अकाउंट हार्ट बीट में चला जाएगा और फिर आपका अकाउंट जाया हो जाएगा। आपने हैजिंग, अब जो लोग फॉरेक्स को अच्छे तरीके से जानते हैं उनको हैजिंग के बारे में पता है कि आप ऑपोजिट ट्रेड ओपन कर देते हैं सेम लेवल की, उससे आपका अकाउंट हैज हो जाता है, वो अलाउड है ऑन द सेम अकाउंट। ऐसा नहीं है कि आप एक अकाउंट $1 लाख वाला, दूसरा अकाउंट $1 लाख वाला, दोनों के ऊपर अलग अलग हैज चला रहे हैं, ऐसा नहीं करना आपने। सिंगल अकाउंट के ऊपर आप एक बाय की और एक ट्रेड की सेम लेवल की ट्रेड ओपन करके अपने अकाउंट को हैज कर सकते हैं। इट इज टोटली अलाउड ऑन योर अकाउंट, ठीक है? अकाउंट मैनेजमेंट इज नॉट अलाउड। अकाउंट मैनेजमेंट यही होती है ना कि आपका अकाउंट कभी इधर लॉगिन हो रहा है, कभी आपने किसी और को दिया है मैनेज करने के लिए, कभी चौथे बंदे को दिया है, पांचवें बंदे को दिया है, तो डिफरेंट आईपीज आपकी चेंज हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, वो अलाउड नहीं है। आपने अपना अकाउंट लेना है तो फिर आपने उसको खुद चलाना है, या अगर आपने किसी से मैनेज करवाना है तो डे वन से उससे ही मैनेज करवाना है, आपने फिर अकाउंट को इधर उधर चेंज नहीं करना। 2 लेयर्स आर अलाउड। अगर आप एट अ टाइम एक ट्रेड में लगे हुए हैं बाय में, फॉर एग्जांपल 1 स्टैंडर्ड लॉट आपने बाय लगाया हुआ है और आप एक और बाय करना चाह रहे हैं नेक्स्ट लेवल से, फिर आप एक और बाय कर लेते हैं 1 स्टैंडर्ड लॉट, फिर आप थर्ड लेवल पे मार्केट आ गई है वहां से भी बाय करना चाह रहे हैं, तो थर्ड ट्रेड आपने ओपन नहीं करनी। आपने 2 ट्रेड्स ओपन करनी है, 2 लेवल्स जो दो लेवल्स आपने ओपन करनी है। अगर आपने थर्ड लेवल ओपन कर दिया, थर्ड ट्रेड बाय की आपने ओपन की, तो ये भी आपके अकाउंट की एक हार्ड ब्रीच है जिससे आपका अकाउंट जाया हो जाएगा। तो आपने अगर थर्ड लेयर ओपन करने का आपका दिल कर रहा है तो आप पहली वाली लेयर को बंद कर दें, जितने भी लॉस के अंदर हो रही है उसको बंद कर दें, उसके बाद जाके आप थर्ड लेयर को ओपन करेंगे तो आपकी ओपन हो जाएगी और वो हार्ड ब्रीच के अंदर नहीं जाएगी। अगर आपने एट अ टाइम 3 लेयर्स को ओपन कर दिया ट्रेडिंग के अंदर तो डेफिनेटली आपके लिए एक हार्ड ब्रीच हो जाएगी और आपका अकाउंट उससे जाया हो जाएगा। मिनिमम ट्रेडिंग को आपने कोई भी ट्रेड ओपन करनी है तो उसको एटलीस्ट 2 मिनट्स तक होल्ड करना है ताकि वो ट्रेड आपकी काउंट हो सके प्रॉपर। 2 मिनट तक होल्ड नहीं करेंगे तो फिर आपकी वो ट्रेड जाया हो जाएगी। 2 डिवाइस आईपी एड्रेसेस आर अलाउड। फॉर एग्जांपल आप जिस तरह मेरे तरह के ट्रेडर हैं, मैं MT4 पीसी पे भी लॉगिन करके रखता हूँ, मोबाइल पे भी लॉगिन करके रखता हूँ, मुझे दोनों से पैरेलल यूज करने में काफी ज्यादा मजा आता है क्योंकि मैं उसके वो एसएल वगैरह और टीपीस वगैरह यहाँ से मैनेज करता रहता हूँ बहुत इजीली। तो आप अगर 2 डिवाइसेस के ऊपर अपना अकाउंट लॉगिन करना चाहते हैं तो वो एक ही नेट के ऊपर होना चाहिए, यानी उनका आईपी एड्रेस सेम होना चाहिए और वो एक ही जगह के ऊपर होने चाहिए, ठीक है? आपका मोबाइल और लैपटॉप डेफिनेटली सेम जगह पर होंगे तो ये तो चीजें मैच करेंगी। तो आपका आईपी एड्रेस सेम होना चाहिए, तो आप 2 डिवाइसेस के ऊपर कंसेक्यूटिवली अपना अकाउंट जो है मैनेज कर सकते हैं, उसके ऊपर सारा कुछ कर सकते हैं। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो मोबाइल है वो ट्रैवल कर रहा है सिटी टू सिटी, तो भले वो एक ही नेट के ऊपर है लेकिन आपकी ट्रैवलिंग हो रही है, तो आपने ट्रैवल करके आप अगर उस पर ट्रेड करें, लेट्स से आपको जाने काम पड़ गया, आपको लाहौर से कराची जाना पड़ता है, तो आप या तो दरमियान में ट्रेड ही मत करें। आप वापस जब लाहौर अपने शहर अपनी जगह के ऊपर आएंगे जहां पे आप नॉर्मली बैठ के ट्रेड करते हैं, तो वहां बैठ के दोबारा ट्रेडिंग कंटिन्यू कर लीजिएगा। अगर आपने वहां बैठ के जहां पे आपने ट्रैवल किया है वहां बैठ के भी आपने ट्रेडिंग करनी है, तो आप इनकी चैट सपोर्ट पे बात करेंगे और वहां पर मैसेज ड्रॉप करेंगे कि आपकी डेट क्या है, आपका डिपार्चर किस दिन को है और आपकी अराइवल सिटी यानी जिस सिटी में बैठ के आपने ट्रेड करनी है वो कौन सी है। आप ये तीनों चीजें इनको इन्फॉर्म करेंगे और फिर उसके बाद आप ट्रेड करेंगे, अदरवाइज आप ट्रेड नहीं करेंगे। इसलिए आपने इस चीज से
से बचना है कि अगर आपने ट्रैवल करना है तो आपने ट्रेड नहीं करनी है, अदरवाइज आपको बताना जरूर है कि हम ट्रैवल करके ट्रेड करने लगे हैं। अच्छा, ये जो सारी टर्म्स एंड कंडीशन है ना, शायद आपको भी सुन के लग रहा हो कि यार ये बहुत अजीब है और ये वो सारा कुछ, देखिए कुछ अजीब नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बहुत ईजी टर्म्स एंड कंडीशन है। इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर जनरेट हो रहे होते हैं। मजे की चीज ये होती है कि आप अगर सिर्फ 25% ऑफ द कैपिटल भी जनरेट कर लेते हैं ना, तो आपके अकाउंट से टोटली जो है वो आपको प्रॉफिट हो जाता है। आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो निकलती है, उससे डबल पैसे भी आपको वापस आ चुके होते हैं। तो अगर आप किसी भी तरीके से सेकंड पे आउट तक भी काम ले जाते हैं ना, तो आपको इस हद तक आपके अकाउंट से प्रॉफिट हो चुका होता है कि उसके बाद अगर आपका अकाउंट किसी भी किस्म के ब्रीच में चला भी जाता है, आपको कोई इशू नहीं होता, आप इजीली नया अकाउंट बाय कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी रूल आपने लाजमी फॉलो करना है। कंसिस्टेंसी रूल बेसिकली क्या होता है, देखिए कंसिस्टेंसी, जो लोग तो ऑलरेडी प्रोफार्म को जानते हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे इस रूल को, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने एक ट्रेडिंग वीक अपना स्टार्ट किया, आप 1 स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड लगाते हैं, क्लोज कर देते हैं, फिर 1 स्टैंडर्ड की लगाते हैं, क्लोज कर देते हैं, फिर 1 स्टैंडर्ड की लगाते हैं, क्लोज कर लेते हैं। तो आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लॉट साइज, आप ये टोटल इसका निकालेंगे तो एक कंसिस्टेंसी रूल निकलेगा कि आप नॉर्मली इतना लॉट साइज जो यूज करते हैं अपनी ट्रेड को ओपन एंड क्लोज करते हुए। अब आपकी जो रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी है वो है, अगर आपने 1 स्टैंडर्ड से काम किया तो आपकी रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी है उसका 0.25% से लेके 200% तक। यानी अगर आपने 1 स्टैंडर्ड लॉट के साथ काम स्टार्ट किया ट्रेडिंग का अपना, तो आप 0.25% यानी 0.25 स्टैंडर्ड लॉट से कम का लॉट साइज नहीं फिर आप ओपन करेंगे, और 2 के लॉट साइज से ज्यादा आप ओपन नहीं करेंगे। अगर आपने इसके दरमियान में रहते रहते ट्रेड की है तो फिर आपकी ट्रेडिंग काउंट होगी। अदरवाइज अगर आपने इससे आगे पीछे निकल के ट्रेड की तो आपका कंसिस्टेंसी रूल खराब हो जाएगा, और फिर जो भी होगा आपका वो पे आउट जो है वो फिर कम हो जाएगा। ये सॉफ्ट ब्रीच है, हार्ड ब्रीच नहीं है, लेकिन आपका पे आउट जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए आपने कंसिस्टेंसी रूल को फॉलो करना है। आप डे फर्स्ट से जिस ट्रेडिंग पैटर्न के ऊपर चल रही हैं, जो आपने करना है, आपने उसका फिर 0.25 और 200% के दरमियान में रहते हुए अपना ट्रेडिंग पैटर्न डिजाइन करना है, और उसके अंदर फिर आप ट्रेड करेंगे। 50% पे आउट शुड नॉट बी वन सिंगल ट्रेड। अब लेट्स से कि आप एक ही ट्रेड ओपन करते हैं और उस एक ही ट्रेड से आप बना लेते हैं, लेट्स से $2500-3000 बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। कोर्टेना आपको कहता है कि आपका जो पे आउट होना है, आप उस पे आउट में इस तरीके से करेंगे कि आपका वो 50% जो है वो सिंगल से नहीं होना चाहिए ट्रेड से। फॉर एग्जांपल, आपका पे आउट है $1000 का, ठीक है, पे आउट में $1000 में हो $400 तक की 2 ट्रेड हो जाए, $200 तक की एक हो जाए, तो $1000 पूरा हो जाता है, और आपका कोई भी सिंगल ट्रेड 50% ज्यादा पे नहीं गई है। इसी तरीके से आप जो है वो कोई भी जब ट्रेड ओपन करेंगे तो आपने इस चीज का ख्याल करना है कि आपने जो प्रॉफिट जनरेशन वगैरह करनी है, वो आपका टोटल जो विड्रॉएबल प्रॉफिट है उसका 50% सिंगल ट्रेड से ना हो रहा हो। आप डिवाइड करें उसको नंबर ऑफ ट्रेड्स के अंदर, और फिर आप उसके अंदर काम करें। आप इसके अंदर ना सिंपली कर सकते हैं, लेट्स से आप एट अ टाइम 2 तो लेयर्स ओपन कर सकते हैं ना। जब वो 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाएगा ना, तो ओवरऑल वो वैसे ही 50% से बहुत नीचे 50% पे वैसे ही आ जाएगा सिंगल ट्रेड से भी, ठीक है, जब आपके 2 लेयर्स के साथ वो काम चल रहा होगा। अब 2 लेयर्स के साथ जब वो काम चलेगा, आपने एक और लेयर जनरेट करनी है, और उससे अगर आपने 10, 20, $30 भी एक्स्ट्रा जनरेट कर लिया ना, तो ये 50% से बाहर निकल आएगा आपका सिस्टम सारा, ठीक है, फिर आप उसको इजीली विड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा आपने अपने अकाउंट का पासवर्ड जो है वो चेंज नहीं करना। ट्रेडिंग अकाउंट का जो पासवर्ड होगा, जो आपको लाइव अकाउंट कंपनी देगी, डैशबोर्ड का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का पासवर्ड आपने चेंज नहीं करना। अगर आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट का पासवर्ड चेंज किया तो ये आपका फिर से जो है वो हार्ड ब्रीच के अंदर चला जाएगा और आपका अकाउंट फिर जाया हो जाएगा, बैन हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का आपने ख्याल करना है। तो दीज वर द टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू कोर्टेना, और इसके लिए हमारी सर्विसेज अवेलेबल है फेज 1 की। हमारी फेज 1 की जो सर्विसेज है वो बेसिकली काफी सारी फर्म्स के लिए है, नोवा के लिए भी है, इन्फिनिटी के लिए भी है, उसके अलावा भी काफी सारी पूरी लिस्ट है ट्रेडिंग फर्म्स की जिसके ऊपर फेज 1 का अकाउंट होता है, जिसके ऊपर ये अलाउड होता है। आप वो अकाउंट हमसे क्लियर करवा सकते हैं, बहुत कम प्राइस के अंदर करवा सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे वीडियो में आपको प्राइस बताई है, इट्स नॉट फाइनल। आप मुझसे पर्सनल में इनबॉक्स में रीच करें, एंड वी विल सी व्हाट वी कैन डू फॉर यू। हम इंशाल्लाह आपके लिए बेस्ट कर देंगे। लेकिन ये टर्म्स एंड कंडीशंस है कोर्टेना से रिलेटेड। मैं फर्दर कोशिश करूंगा आने वाले दिनों के अंदर मैं मजीद फॉरेक्स फर्म्स भी आपके लिए लेके आऊँ, उनकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बताऊं। लेकिन ये बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपने एज अ नेटवर्कर काम करना है, आपने लोगों को फंडेड फर्म सजेस्ट करनी है, तो आप कोर्टेना कर सकते हैं। 15% तक का आपको रेफरल बोनस बहुत इजीली अवेलेबल है। उनकी ट्रेडिंग सर्विस, आप जो अकाउंट क्लियरिंग सर्विस प्रोवाइड करेंगे, आप वो हमसे होलसेल पे लेके आप जो है वो आगे सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को, वो भी आपके पास अवेलेबल है। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। आप अगर खुद से भी करना चाह रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि ईजी है। $750 तक लगा के आपको अगर $10,000 तक का बजट मिल जाता है, और आप उससे 25% प्रॉफिट भी जनरेट कर लेते हैं, तो आपके लिए ओवरऑल एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जो सिक्योर हो जाएगा। इन सारी चीजों का आपने ख्याल करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।